लोकसभा 2019 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदलने लगा। विपक्षी पार्टियों द्वारा ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार को चुनौती पेश कर सके। इस कड़ी में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कोशिशें फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। जानकारी सामने आ रही है कि आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात को आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर एक और कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माना जाता है। यहाँ पर बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी। यह अलग बात है कि मुलाकात के बाद शीला ने इस बात को खारिज कर दिया था कि आपके साथ गठबंधन के मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। चुनाव आयोग की ओर से रविवार को घोषित किए गए लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि अल्पसंख्यक मतदान करें, इसलिए रमजान के दौरान रोजे का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन हम चिंतित नहीं हैं, हम वोट डालेंगे। फिरहाद हकीम ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम इसका सम्मान करते हैं, हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। 7 चरणों का चुनाव 3 राज्यों बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक लोग रमजान में रोजा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों राज्यों में अल्पसंख्यकों की आबादी कई अधिक है, वे सभी रोजा रखते हुए अपना वोट डालेंगे। चुनाव आयोग को इसका ख्याल रखना चाहिए था। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम उनको सम्मान करते हैं। इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध हम कुछ नहीं बोलना चाहते, मगर बिहार, यूपी और बंगाल में 7 फेज के इलेक्शन में इनका यहाँ जो हमारे लोगों हैं उनके लिए कठिनाई है, उनके लिए तकलीफ है। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, मगर हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आदमी जो है वो एक साथ मिल के अभी जोट बन गए हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिल के जोट बन गए, और वो इस बार कमिटेड है जो बीजेपी हटाओ देश बचाओ, इसलिए बीजेपी को हटना है और हम एक साथ मिल के रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रियासत में विधानसभा चुनाव न कराने पर भारतीय चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि अगर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में भी राजनीतिक दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग की है। सभी ने इस विषय में चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है। संसदीय चुनाव के लिए यहाँ माहौल अनुकूल है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं। यहाँ पंचायत और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव भी बीते साल कराए गए और वह शांत माहौल में संपन्न हुए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल पहले से ही मौजूद है, फिर भी यहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हें कुछ गड़बड़ करने की सोची होगी और इसीलिए इन्होंने ये इलेक्शन रोक दिया है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है जब हजारों लोग इलेक्शन में शामिल हुए, जिस तरह वो कहते हैं, और उस वक्त सारी सिक्योरिटी भी थी, पंचायत के पूरे इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल कमिटीज के इलेक्शन हुए, टाउन एरिया कमिटीज के इलेक्शन हुए, अच्छी तरह से हो गए। आज इन्हें क्या खतरा लगने लगा जबकि फौज इससे भी ज्यादा है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है फिजा, तो स्टेट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं है फिजा? तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए था इनको, अगर फिजा यहां इतनी खराब है। मुझे हैरानी है ये कह रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। दक्षिण भारत के जाने माने हास्य कलाकार अली ने फिल्मों के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाने का मन बनाया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में हास्य कलाकार के रूप में मशहूर अली सोमवार को जगन रेड्डी की उपस्थिति में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गयी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव एक चरण में कराए जा रहे हैं। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली महोत्सव का आगाज हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली इस होली में शिरकत करने देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। अनोखी, अनूठी और अद्भुत होली खेलने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिरों से लेकर आश्रमों में अल्लड़ होली खेली जा रही है। रविवार को गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में इस बार भी होली का धूमधाम से आयोजन किया गया। हर शख्स होली के रंग में रंगा हुआ था। तो वहीं संत गुरु शरणानंद महाराज ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही राधा कृष्ण स्वरूप के साथ फूलों की होली खेली। बहुत रंग से, लड्डू से, गुलाल से आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ। मैं हर बार आऊंगी अब यहाँ पे उत्सव में। बहुत आनंद हुआ यहाँ पे ठाकुर जी के साथ और गुरु जी के साथ, महाराज जी के साथ बहुत आनंद प्राप्त हुई। किस तरीके की होली खेली आपने, आनंद उठाया किस तरीके से? सबसे पहले तो हमने फूलों की होली खेली थी, फिर उसके बाद ये गुलाल की शुरू हो गई, फिर रंग ये पानी की शुरू हो गई। बहुत आनंद महसूस किया, बहुत मजा आया। लड्डू होली भी आपने खेली? हाँ, लड्डू होली भी कैसी खेली। लगी लड्डू? अनोखा अनुभव था, पहली बार खेली थी, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। अफ्रीकी देश गाम्बिया के विदेश मंत्री मामा दाऊ तांगरा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले ही दिन मेहमान विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मामा दाऊ की ये भारत यात्रा भारत और अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को लेकर है। मामा दाऊ 6 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान मामा दाऊ सोमवार सुबह आगरा के ताजमहल पहुँचे और वहां पर उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। हार्दिक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को ही गांधीनगर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है। बाद में एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। हार्दिक ने अप्रैल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के बैनर तले विसनगर में अपना पहला आंदोलन किया था। भाजपा विधायक के कार्यालय पर तोड़फाड़ और आगजनी के बाद हार्दिक चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में विसनगर कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। अगर सजा में राहत नहीं मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 वर्ष की सजा मिलने पर धारा 8(3) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हनोई शिखर वार्ता की विफलता के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। बता दें कि हाल में ही ट्रंप और किम जोंग के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में हुई शिखर वार्ता बेनती जा रही थी। ट्रंप की किम जोंग से तीसरी बार मिलने की खबर ऐसे समय पर आई है जब हाल में अमेरिकी विशेषज्ञों ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल तेज कर दी है। उत्तर कोरिया के इस कदम से अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। इस चिंता के बीच ही व्हाइट हाउस की ओर संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप और किम जोंग की जल्द ही एक और मुलाकात होगी। ट्रंप की इस पहल को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस वार्ता को लेकर समय और स्थान के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश और हर आदमी के मन में काफी सवाल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वहीं विपक्ष की ओर से भी भाजपा की हार का दावा ठोका जा रहा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर भाजपा के शीर्ष नेता व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। जेटली ने कहा कि देश में माहौल मोदी के पक्ष में है। जनता नेतृत्व को देख रही है और विपक्ष में ना तो चेहरा है और ना ही नियत। उन्होंने यह भी कहा कि यह सबल नेतृत्व और अराजकता के बीच का चुनाव है और हम बहुमत से आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश में उनके प्रति घृणा है। वे पाकिस्तानी अखबारों में लीड स्टोरी बन रहे हैं। उनकी लोकप्रियता पाकिस्तान में अधिक और हिंदुस्तान में कम है।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वह नहीं है। गडकरी ने कहा कि पीएम प्रत्याशी बनने की न तो उनकी इच्छा है और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्हें पीएम की प्रत्याशी घोषित करने की कोई योजना है। गडकरी ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जबकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर आगामी चुनाव में राजग को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वह भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। पीटीआई के साथ खास बातचीत में गडकरी ने कहा कि मैंने कभी कोई जोड़ घटाव नहीं किया, कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, ना तो राजनीति में मैं और ना ही कार्य में। मैं तो रास्ता जिधर जाता है उस पर चलता हूँ, जो काम मिला है वही करता हूँ, देश के लिए श्रेष्ठ करने में ही यकीन रखता हूँ।